इन हजरात की नाइब इमाम की हैसियत से तकर्रुरी हुई थी और फिर गलत नाम रखे जा रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक बातें। खैर इसमें मैंने मौलाना हामिद साहब से शिकवा भी किया कि वो ये हुआ कि उन्होंने उस बात को उसको डाल दिया एक तहरीरी सूरत में। आपने जो बातें की है बिल्कुल ठीक है, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर में बैठ के कॉरिडोर में बैठ के जो लिख रहे हैं, लेकिन अब मुझे उन लोगों पे तरस आ रहा है जिन्होंने पूरी ट्रोलिंग की और रोए भी यहाँ पे बैठ। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, गुज़िश्ता एक व्लॉग में हमने उसका सरसरी ज़िक्र भी किया था जिस पे बहुत ज़्यादा मसाइल भी बने। अब वो मामला तकरीबन हल हो चुका है। आज उसकी ये इख्तितामी व्लॉग होगा और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। इस महफ़िल में जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें दोनों फ़रीक़ैन भी मौजूद हैं, मौलाना हामिद साहब भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ दूसरे हज़रात आसिफ़ भाई और रिज़वान भाई भी मौजूद हैं, जमाल अतीक साहब भी मौजूद हैं और तलहा रहमानी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। आज मेरी कोशिश होगी कि ये जितना भी ज़ाहिर तवील होता है, ये मुख्तसर होता है, इस व्लॉग में तकरीबन जितने भी एक तरफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या दूसरी तरफ के जवाबात हैं या कोई बीच में गलतफ़हमी है वो दूर करने में हम कामयाब हो सकें। और मौलाना, आपका बहुत शुक्रिया कि आप उस वक़्त कराची में नहीं भी थे और आप हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे। तो थोड़ा सा आप अपनी जो काविशें हैं अपनी ज़बान से ख़ुद ही बताएं कि आपने कब इस मामले में इंटरवीन किया और फिर कैसे रब्ता हुआ मौलाना हामिद साहब से, फिर दूसरे हज़रात से, और फिर आपने 2 दिन पहले इस मामले को इख्तिताम की तरफ भी ले जा कर के आपने वो सारी काविश की। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अज़मत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका और आपके मीडिया नेटवर्क का, जो हमारे मीडिया के दोस्त भी आए हुए हैं, अल्लाह ताला इन सब हज़रात को आप समेत सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रमज़ान का मुबारक के लम्हात चल रहे हैं और इन लम्हात में हम एक खैर के काम और उसके लिए बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक सबको इसका अजर और बदला अता फ़रमाए। अब ये क़ज़िया जिसका आपने बताया, ये क़ज़िया तो इस वक्त सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है 1 हफ़्ते से ज़्यादा ऐसा ट्रेंडिंग में गया और बहुत ज़्यादा इतना ये वायरल हुआ। तो जब मेरे सामने, मैं सफ़र पे था और मेरे सामने जो है वो हमारे बरखुरदार मौलाना हामिद साहब की जो है एक तहरीर मैंने फ़ेसबुक पर पढ़ी और उस फेसबुक पे उन्होंने अपने अहवाल लिखे कि उन्होंने वो जो है एक रब्बी मस्जिद DHA में, जो डिफेंस में है, वहाँ पर वो इमामत करते थे और उनके साथ जो है जो कमेटी वाले हजरात जो थे, जो वहाँ के मस्जिद के मुताल्लिकीन थे, जो उसको मस्जिद को देखते थे, तो उन हजरात की तरफ से ज़्यादतियाँ हुई और जिस बिना पर जो है वो उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया और वो मस्जिद जो है वहाँ से वो आ गए। तो बहरहाल मैंने जो चीज़ें पढ़ी, तो यकीनन एक फ़ितरी एक तकाज़ा है इंसान का। और फिर दूसरी बात यह है कि फिर एक आलिम और उनकी बातें, फिर तीसरी बात यह है कि जब मुझे फिर उसके बाद ये बात मालूम हुई कि मौलाना हामिद साहब का मुझे पता चला कि माशाल्लाह ये जो है इन्होंने अपना मुकम्मल दर्स निज़ामी जो है वो हमारे यहाँ जामिया उलूम इस्लामिया अल्लाह बिनूरी टाउन से ऊला से लेके दौरे तक इन्होंने पढ़ा। फिर इनसे जब मेरा वो हुआ तो मैंने देखा कि मेरा तो इनसे पहले भी रब्ता है और ये जिस इदारे में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते थे उस हवाले से एक दफ़ा ये मेरे पास आए भी थे, और लेकिन मेरे जहन में नहीं था। तो बहरहाल मैंने इनसे, उसके बाद मेरा इनसे रब्ता भी हुआ और मैंने इनसे फ़ोन पर भी काफ़ी अहवाल जो है वो इनसे मालूम किए कि भाई, तो अब जिस तरह आगे जाके सूरत हाल बन रही थी और तो वो कोई अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा उसमें ये था कि मतलब ये था कि वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों चीज़ों में अगर मैं मुस्बत चीज़ें कोई तलाश करने बैठता उसमें, तो मुझे उसमें एक आध भी कोई नहीं मिल रही थी, सब मनफी किस्म की चीज़ें। दूसरा जो एक अफसोसनाक और एक अलमनाक कहूँगा मैं उसको, कि वो एक तासुर ये बना कि वो जो है ना तबलीगी जमात के हवाले से जो है वो बहुत एक गलत रुख पर जो है वो चीज़ जो है वो चली गई। चलें उस पर तो हम आगे बात करते हैं। तो मैंने मौलाना हामिद साहब से बात की और मैंने इनको, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे,
और इनसे मैंने कहा और इनको मैंने बताया कि इसकी कुछ हसासियत भी बताई कि इसमें सूरत हाल जो जिस उस पर गई है, तो इसको ये है कि इंशाल्लाह सामने आके बैठकर हम जो है इसको इंशाल्लाह हल करेंगे। मैंने इनकी उस जो तहरीर थी उस पर एक कमेंट भी लिखा और वो कमेंट मौजूद भी है, उस पर जो है मेरा ख्याल है सैकड़ों लोगों ने उस पर जो है लिखा भी है। वहाँ से मेरी सफ़र भी मेरा इनसे एक राब्ते का सिलसिला था। तो मैंने इनसे एक दो जो गुजारिशात की, तो उसमें से एक मैंने इनसे ये अर्ज़ किया कि मैं इंशाल्लाह 2-3-4 दिन के बाद मेरी वापसी है और आने के बाद जो है मैं इस मसले को इंशाल्लाह वो करूँगा और आपकी बात वहाँ पे आके सुनूँगा भी सारी। और लेकिन इस दौरान आप ये है कि जो ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं इसको आप जिस हद तक रोक सकते हैं इसको रोकें। और दूसरा ये है कि जो दूसरे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जो रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी जाहिर सी बात है कि अभी तो एक मौक़िफ़ एक चीज़ आई है सामने, अब दूसरी जो है फ़रीक उनसे भी बात करेंगे और मौलाना का मौक़िफ़ भी तफसील से मुकम्मल जब हमारे सामने आ जाएगा तो फिर हम उसके बाद एक मौक़िफ़ सामने रखेंगे जो एक अच्छी चीज़ है और यही होना चाहिए। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने जो है उस हवाले से मतलब इससे अवॉइड किया और इनसे जो लोग रब्ता कर रहे थे इन्होंने उनको बता दिया कि भाई मेरा बता दिया। इस दौरान जो है वो असमत भाई इस हवाले से इसी दौरान जो है मेरे पास जो है हमारे भाई मुफ्ती जमाल लतीफ़ साहब का मैसेज आया। इन्होंने मुझे तो मैंने इनको वो किया कि उन्होंने बात करनी है और ये बताया कि रब्बी मस्जिद के हवाले से। मैंने कहा ठीक है और फिर मेरी इनसे दूसरे दिन फ़ोन पर बात हुई और तफसीली बात हुई। उस तफसीली बात में इन्होंने मुझे बताया कि ये जो रब्बी मस्जिद के जो हज़रात हैं, जो दूसरे फ़रीक़ हैं मौलाना हामिद साहब के, भाई रिजवान साहब और भाई आसिफ़ साहब, ये जो हैं इनके वालिद साहब जो कि बहुत माशाअल्लाह एक अज़ीम दाई कुरान थे और एक बड़ी अज़ीम इल्मी और दीनी और रूहानी एक शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीक़ुर्रहमान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका जो दर्स का एक सिलसिला होता था और फिर इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े हमारे अकाबिर का कराची में बंस रोड में एक बड़ा एक दर्स कुरान का एक सिलसिला है, सालों बरसों एक रहा, चलता रहा। तो ये दोनों हज़रात वहाँ उनसे जुड़ते रहे और इनका मुफ्ती अतीक़ साहब से भी उनसे एक ताल्लुक़ था इस निस्बत से। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है और उन्होंने मुझे ये किया कि भाई आसिफ़ और रिजवान साहब के इनके नंबर भी मुझे दिए। तो मैंने इनसे ये अर्ज़ किया कि मैंने कहा मैं तो इनसे बात नहीं कर सकता इसलिए कि मेरी इनसे कोई शनासा ही नहीं है। जब मैं आ जाऊँगा तो फिर आने के बाद इनसे हम इंशाअल्लाह मुलाकात भी कर लेंगे। और मैंने बहरहाल इनको ये वाली बात भी बता दी थी कि मैंने मौलाना हामिद साहब को इस बात पर मना किया है कि आप फ़िलहाल कोई मीडिया या वो ना करें। अब ये वाली बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद मैं सफ़र ही में था तो वो तो फिर मैं आपसे बाद में शिकवा करूँगा कि आपका जो है आप तशरीफ़ ले गए और आप वहाँ गए और फिर आपने उसके बाद जो क्या नाम है हमारे भाई मुफ्ती जमाल लतीफ़ साहब, आपने उनके साथ एक मीडिया टॉक किया आपने। अच्छा उसमें ये था कि जो हमारे भाई रिजवान साहब और हमारे भाई आसिफ़ साहब, तो ये दोनों हज़रात अभी भी यहाँ मौजूद हैं और इनका और है हमारे बहुत सारे हज़रात भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। तो इन्होंने मतलब जो सारी बातें थी वो आपसे की और जमाल भाई से की, तो आप हज़रात ने उस पर एक प्रोग्राम कर दिया और मेरा बहरहाल उस प्रोग्राम के हवाले से भी यही था कि क्या नाम है, या तो वो प्रोग्राम होता नहीं, अगर होता तो फिर आप दोनों फ़रीक़ैन को आप ले लेते। अच्छा दूसरी तरफ ये है कि आपने इनसे अप्रोच किया, ये वाला आपके एक के लिए मैं ये कहूँगा कि एक एडवांटेज है आपके लिए कि आपने अप्रोच किया, आपने मुझे कहा जी, आपने मुझे कहा और फिर आपने कहा कि लेकिन मौलाना हामिद साहब ने मेरे रेफरेंस से कहा कि मैंने मना किया था उनको। जी तो खैर बहरहाल वो प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक नई सोशल मीडिया पर एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। बहरहाल ये यहाँ तक की बात हुई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। जहाँ ज़रा सी बात पे बरसों के जराने का। जी जी बिल्कुल। अब उसके बाद मैं जो है वो कराची पहुँचा। जब मैं जिस दिन पहुँचा शाम को रात ही को मैंने जो है मौलाना हामिद साहब से जो है मैंने इनसे दरख्वास्त की, इनसे फ़ोन पर बात हुई, मैंने इनसे कहा आप तशरीफ़ ले आएँ। उसी रात जब मैं एयरपोर्ट से आया हूँ तो ये तशरीफ़ ले आए और मेरी इनके साथ एक लंबी एक तफसीली एक नशिस्त हुई
और तफसीली नशिस्त में इनके सामने जो इन्होंने बातें रखी तो मुझे सारे अपने हाल अहवाल सुना और कुछ बात चीज़ें ऐसी थी जो वाकई मेरे लिए जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी या जिस तरह, तो यकीनन जब वो मेरे लिए जो मैं इतनी गहराई से इसको देख रहा था तो मेरे लिए जब नहीं थी तो वो तो जो सोशल मीडिया पे जो लोग ये हज़ारों लाखों लोग जो लिख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही हाँ। तो वो भी खैर बहरहाल एक नई कुछ चीज़ें भी मेरे सामने आई, कुछ बातें भी आई। कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे जहन में वो थी जो मैंने मौलाना हामिद साहब से भी जब अपनी गुफ्तगू हुई वो रखी और जब मैंने इन हजरात से गुफ्तगू हुई इनके सामने भी वो बातें रखी, जिसमें से एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी था कि जो सोशल मीडिया की वसातत से जो लोग जानते हैं वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये एक वजाहत भी कर दूँ जो मुझे इस मस्जिद के हवाले से कि ये मस्जिद जो है ये हजरात कोई कमेटी की नहीं, दोनों हजरात मुतवल्ली हैं। इन्होंने ये मस्जिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह DHA से मंजूर कराकर और एक उसका पूरा एक सिलसिला है वो हुई थी। और इनका और ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल गुज़िश्ता जो रमज़ान, अभी के रमज़ान चल रहा है, गुज़िश्ता रमज़ान के इससे 1 महीना कबल ही अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह हुआ और ये सिलसिला हुआ। तो मतलब ये था कि इस मस्जिद की मतलब अभी देखा जाए तो इसकी उम्र भी 13 महीने बन रही थी और मौलाना हामिद साहब इनके यहाँ जो है उसी वक्त शुरू से गुज़िश्ता साल मतलब रमज़ान से 1 हफ़्ता कबल ये यहाँ पर आए थे। तो अब ये वाली तो अच्छा, ये तो एक इनका ये मस्जिद और इसकी बात हो गई, लेकिन ये चीज़ मुझे जब पता चली कि भाई आसिफ या भाई रिजवान साहब के घर पे हमारे जो है भाई मौलाना हामिद साहब ये 5-6 साल तक इमामत से कबल उनके यहाँ तरावी भी पढ़ा रहे थे और रमज़ान में उनके घर पे तरावियाँ सुनाते थे। अब ये एक बिल्कुल एक नई बात थी ना कि जहाँ 5-6 साल के एक ताल्लुकात हों और वो, तो ये बात बिल्कुल एक अच्छा, ये बात कहीं पर भी नहीं आई थी सामने, मतलब मेरे सामने तो नहीं आई, मीडिया पे भी कहीं आई नहीं कि वो जो है। तो खैर बहरहाल इन्होंने बताया कि इनकी एक अच्छे एक वो था, तो फिर मेरे लिए एक मुझे ये सोचने का वो था कि इतने ताल्लुकात और इतने सब कुछ होने के बावजूद ये ऐसी बदएतमादी और ये ऐसी एक दूसरे पर ये चीज़ें ऐसी क्यों आ गई। तो इस पर बहरहाल एक मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने दोनों के सामने ये वाली बात रखी और मैं अभी भी इसका वो हूँ, क्योंकि बात यह है कि जिसके साथ आपके ताल्लुकात हों, बरसों तो बहुत दूर की बात है, महीनों या हफ्तों के ताल्लुकात होते हैं, तो लोग उसका पास रखते हैं और फिर वो फिर दीन की निस्बत से एक ताल्लुक़ है तो उसकी तो बहुत एक अहमियत होती है। तो बहरहाल अब उसके बाद ये हुआ कि जब मौलाना हामिद साहब से मेरी पूरी एक तफसीली एक नशिस्त हो गई, उसके बाद मैंने जो है दूसरे दिन इन हजरात से रब्ता किया और इन हजरात को मैंने दावत दी कि आप हजरात जो है वो तशरीफ़ ले आएँ। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। अच्छा, इसी दौरान यही बता दूं कि मुझे जब इन भाई जमाल लतीफ़ साहब ने मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि वो हजरात भी आपके इंतज़ार में हैं कि जब आप आएंगे तो इंशाअल्लाह आ जाएंगे। तो खैर दूसरे दिन फिर ये हमारे भाई आसिफ साहब और भाई रिजवान साहब ये तशरीफ़ लाए और हमारे भाई मुफ्ती जमाल लतीफ़ साहब के साथ, और मौलाना उस्मान साहब भी एक, क्योंकि वो भी एक इसमें किरदार हैं, तो वो भी आए। तो लेकिन बात यह है कि असल तो इन हजरात की हमने बात सुननी थी, तो मौलाना हामिद साहब के अलावा हमारी एक अलग नशिस्त इनके साथ हुई। उसमें सारी वो वाली बातें जो हमने नोट की हुई थी या जो इनकी तहरीरों में थी, या जो सारी चीज़ें थी, वो सारी बातें हमने जो है ना एक एक कर कर इन दोनों हजरात के सामने रखी। अच्छा, उसमें जो बड़े कुछ वो थे, कुछ जो ऐसे जो पॉइंट थे जिस पर जज्बात लोगों के बड़े भड़के, और वो था जिसमें से एक ये वाली बात थी कि उलमा और जो इनके असातिज़ा आते हैं तो उनको नमाज़ों के लिए आगे करने की आपकी तरफ से पाबंदी, और इसी तरह जो है वो तनख्वाह के मुतालबे वाली बात थी, और तदरीस ये कर रहे थे, तदरीस के हवाले से थी, वक्त की पाबंदी, मतलब वक्त की जो तब्दीली, नमाज़ों के औकात की जो तब्दीली का है। खैर वो तो इतना ज़्यादा इसलिए मसला नहीं है कि वो एक इंतज़ामी मसला है, वो तो खैर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। खैर बुनियादी ये वाली बातें थीं, ये वाली बातें हमने सब इनके सामने रखी, और भी कुछ इस तरह की बातें, और ये वाली बात कि आपके जब इतने पुराने ताल्लुकात थे तो इस ताल्लुक़ को मैं तो यही कहूँगा कि किसी बदनज़र की नज़र लग गई और किसी हासिद की जो है ना वो लग गई कि जो है ना इतने अच्छे एक ताल्लुकात और दीन की बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत की और बहुत सारी बातें, जो पॉइंट जो भी हमारे पास, जो छोटा सा भी हमारे जहन में आया, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें थी उसमें जो मौलाना हामिद साहब ने हमें नहीं बताई
इनकी तरफ से वो नहीं थी, वो मेरे खुद अपने दिमाग में आई, तो मैंने वो भी रखी इनके सामने, और इन्होंने जो है वो हर चीज़ की वो बताई, और इन्होंने जो जो इनसे ये हुई कि गलतफहमी की बुनियाद पर हुई या इनसे गलती हुई, तो उस पर इन्होंने कहा कि ये हमारी गलती थी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक टेक्निकल एक चीज़ है, वो ये है कि मैंने अर्ज़ किया ना कि ये मस्जिद और ये कमेटी या ये जो सिलसिला इसका है, सिर्फ़ 13 महीने इसकी उम्र है। यहाँ पर तो सालों, कई सालों में जो सालों चल रहे होते हैं वहाँ पे मसाइल बन जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर वो कमेटियों के फिर एक अलग सिलसिले हैं, कमेटियाँ होती हैं, कभी कोई कमेटियाँ चेंज हो जाती हैं, जो कोई पुरानी वाले होते हैं उनकी जो है ना इमाम या इंतज़ामिया मस्जिद जो होती है उनसे एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं, नई कमेटी आती है वो मसाइल बना देती है, फिर कोई दूसरी कमेटी, चलते रहते हैं मसाइल। तो यहाँ पर तो मतलब ये था कि मतलब इतनी वो भी नहीं थी, तो इस पर इन्होंने, इन हजरात ने भरपूर तरीके से इस बात का एतराफ़ किया कि ये हमारा एक तजर्बा भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, और इनका एक जो है ना, इन्होंने एक अपने जो है ना वो इमाम साहब जो है उनको एक मौलवी जाहिद साहब थे, और उन्होंने भी क्योंकि तहरीर लिखी, उनका भी वो आए, और 4 या 5 दिनों के बाद वो जो है। अच्छा, एक जो अहम इसमें यहाँ पर ये वाली बात हुई, और मौलाना हामिद साहब का भी ये कहना है, और जो इनका मौलवी उस्मान साहब की बात थी, वो जो जनाए थे, उनका कहना ये था कि इन हजरात की नाइब इमाम की हैसियत से तकर्रुरी हुई थी, जबकि ये वाली बात उस्मान साहब की भी गलत थी, और क्योंकि इनको वाज़ेह तौर पर इमाम कहकर बता, हाँ, तो ये वाली एक बात आई कि ये जब बात बनता है कि अच्छा इसमें फिर हम इनको एडवांटेज यूँ दे देंगे कि ज़रा नए थे, इनको इन चीज़ों का इल्म नहीं था। कुछ चीज़ें हैं जो मौलवी उस्मान साहब ने वो बात की, लेकिन वो उनसे मुताल्लिक़ है और उनका इस हवाले से वो नहीं है, और मैंने तो उनसे भी अर्ज़ किया कि बास चीज़ें जो कुछ गलतफहमी थी लेकिन वो बहुत आगे तक चली गई, वो उनकी वजह से भी गई, कि अगर वो उस मसले को संभाल लेते तो शायद ये इस नौइयत की ये चीज़ें आगे ना जाती। तो खैर बहरहाल वो, क्योंकि उस्मान साहब का तो मसला हमारा टॉपिक भी नहीं है और वो भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है ना सारा मसला उस्मान साहब की वजह से है उनको, लेकिन बात ये है कि उस्मान साहब इन दोनों इस मसले में फ़रीक नहीं है, गलतियाँ हैं उनकी, मैं कहता हूँ, और मैंने उनसे उस दिन भी कही है, और कि भाई वो उनको वो था, लेकिन ये है कि फ़रीक इस वक्त ये दोनों ये हजरात हैं। तो कुछ इन हजरात को फिर ये वाली बात कि इनकी नातजुर्बाकारी कह लें आपके, इनका इस तरह का एक्सपीरियंस ये नहीं था, और इन्होंने जो है अपनी बहुत जो है ना खुले दिल के साथ, शरह सदर के साथ अपनी सब गलतियों को इन्होंने माना। इन्होंने कहा जी बिल्कुल ये, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गलतियां तो नहीं थी लेकिन गलतफहमी कह सकते हैं। मतलब ये है कि इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ समझा, या इन्होंने कुछ कहा और ये कुछ और समझे, तो ये समझने की गलती हो जाती है। हम भी रोज़ाना लिखते भी रहते हैं, लिखने विखने से भी हमारा ताल्लुक़ है। बाज़ कोई हम एक लफ्ज़ लिख देते हैं, पूरी एक लंबी चौड़ी एक तहरीर होती है, उसके अंदर 1 या 2 लफ्ज़ हमसे आगे पीछे हो जाते हैं। लोग आपकी उस पूरी तहरीर को भूल कर उसके आपके 1-2 लफ्ज़ की जो गलती होती है उसको पकड़ लेते हैं। और बाज़ दफ़ा होता है कि एक लफ्ज़ ऐसा होता है, उस चीज़ ने हमें भी बहुत कुछ सिखाया। हम बाज़ दफ़ा लिखते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि यार ये बात हम लिख रहे हैं, लेकिन इस बात का हो सकता है कि कुछ लोग ये मतलब निकालें, कोई ये मतलब निकालें, तो ये जाहिर सी बात है कि एक अलग वो हो जाता है। तो ये गलतफहमियाँ इस नौइयत की भी यहाँ पर हुई, और बहरहाल इनसे एक तफसीली नशिस्त हुई, और उस नशिस्त में सही बात यह है, जब हमारी इस नशिस्त का अख्तिताम हो रहा था तो आप भी आ गए अचानक। तो हमने कहा चलें, हमने तो आपसे भी कुछ बातें करनी ही थी, लेकिन वो उस वक़्त क्योंकि मौजू भी ये नहीं था, और वो तो हम साथ बैठे। फिर उसके बाद हम जो है मौलाना हामिद साहब मौजूद थे, हम उनके साथ ये हजरात जो मौलाना भाई जो है हमारे रिजवान और भाई आसिफ साहब, और जिसमें भाई जमाल अतीक भी थे, आप भी थे, और मैं था, मौलाना हामिद साहब थे, और मौलाना हामिद साहब के साथ एक मौलाना शान अली साहब आए थे। वो हम लोगों ने फिर एक वो की, और फिर हमने वो सारी बातें, अब दोनों बातें हो गई थी, एक दिन पूरा इनका, फिर दूसरे दिन इनका पूरा एक तफसीली मौक़िफ़। फिर उसके बाद हमने मौलाना हामिद साहब से कहा कि हमने ये सारी बातें रख ली हैं, अब इन बातों के बाद भी अगर आपकी और भी कोई बात है जो आपके जहन में आ रही है जो हम ना कर सके हों, तो आप वो भी कर लें, ताकि अच्छे ना सब बातें सब क्लियर हो जाएं। क्योंकि बात ये है कि असमत भाई, मैं तो इस पर बड़ा हैरान भी हुआ कि
ये तो कोई बहुत सीरियस नौइयत की कुछ चीज़ें होती। हाँ, कुछ चीज़ें थीं, वो एक जाहिर सी बात है कि एक दीनी मनसब और रखने वाले उससे एक जज्बाती वाबस्तगी होती है, कुछ वो होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी थीं तो मतलब जो मैंने बताया कि वो गलतफहमी इस तरह कि जिस तरह हमारे भाई रिजवान साहब और इनका 6-7 साल पुराना ताल्लुक़, अब वो एक ताल्लुक़ की एक नौइयत, तो उनको अपना वो छोटे भाइयों की तरह, तो उन्होंने मतलब भाई समझकर वो कह दिया, और वो बहरहाल उनके एक मनसब के भी ख़िलाफ़ बनता था, वो एक आलिम थे। इस पर हमने इनको कहा कि आपको, अगर आपने ये है ना कि आपको कुछ उनको अगर मतलब कोई बात कहना भी है, अगर डांटना भी है, बात नहीं कहना, ठीक है, अगर आपका एक ताल्लुक़ है और आप बड़े हैं तो भी आप ये है कि उसको अकेले में कह दें। इस तरह की जो चीज़ें थी, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर, उन्होंने कही हुआ है तो हमने तो छोटा भाई समझ के ये कही, और हम उसका वो करते हैं, गलती हम मानते हैं अपनी। तो बहरहाल ये फिर उसके बाद जब हमारी नशिस्त हुई तो उसके बाद मौलाना हामिद साहब आपने तकरीबन सारी बातों से वो रखा, कोई एक आध कोई बात और भी रखी थी, कोई मेरे जहन में सही की है कोई बात, कुछ बात और भी ऐसी। हाँ, वो तनख्वाह के हवाले से, हाँ जी, तनख्वाह के हवाले से इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने कहा कि मैंने तो तनख्वाह का मुतालबा नहीं किया। 2.5 लाख की तनख्वाह का मुतालबा? हाँ, 2.5 लाख की तनख्वाह का। अच्छा, वो वाली बात जो है, हम क्योंकि जाहिर सी बात है मसले को, क्यों हमने कहा कि जब मसले को ख़त्म ही करना है, कोई भी चीज़ रह ना जाए ना, तो अच्छा, इस दौरान मौलाना हामिद साहब का, क्योंकि मेरा दिन में बार बार हर हवाले से रब्ता, इनसे अगर कोई रब्ता कर लेता, इनको जज़ाए कर दे, मुझसे मुझे पूछते कि भाई ये, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये इन्होंने मेरे पे भी एक ये वो लगाया है। मैंने इनसे पूछा इसकी क्या नौइयत है, ये किस तरह हुई है ये बात। अच्छा, मैं ये तनख्वाह का जिक्र तो नहीं करूँगा कि वो तनख्वाह तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये कोई दुनियावी कोई पोस्ट तो है नहीं, ये तो एक दीन की वो है। और इस चीज़ को तो हमने उस दिन इनको ही बताया, और इन हजरात को भी माशाल्लाह, ये भी एक दीन से वाबस्ता लोग हैं, सब चीज़ को समझते हैं। इसको तो बहुत एहतियात से इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप कह दें वजीफ़ा या कोई हदिया कह दें, क्योंकि भाई जो लोग कुरान पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ा रहे हैं, नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, और इतना एक बड़ा मनसब एक उसका है, तो उसकी तो कोई कीमत या कोई चीज़ें वो नहीं हो सकती। और ये बाज़ लोगों की बड़ी गलत, और मैं तो समझता हूँ बहुत ही उनकी तरबियत की ज़रूरत है, जो ये इसको इमाम को इसको तनख्वाह, क्योंकि लेकिन बहरहाल एक मुरवजा तौर पे चलता है, जनबैन से होता है तो हाँ, तो वो इस तरह करके रख लेते हैं। तो उनसे कहा कि जी ये तनख्वाह का, मैंने इनसे भी मालूम किया कि आपको कितनी जो है वो दे रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बता दिया कि इतनी। तो वो जो उस्मान साहब थे, इन्होंने कहीं उनसे ज़िक्र किया, किसी हवाले से उनकी बात हुई, लेकिन वो बात, इनकी बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अभी रमज़ान जब शुरू हुआ था तो इन्होंने जो है वो इनको एक मैसेज किया भाई, इन्होंने कि अच्छा, हाँ, मैं उससे बता दूं कि वो ऐसा हुआ कि इन्होंने वो उस्मान साहब से कहीं ज़िक्र किया होगा कि भाई बात ये है कि DHA की जो यहाँ मसाजिद हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, वो तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब इन्होंने मुतालबा नहीं किया, इन्होंने ये कहा कि मैं नहीं ले रहा, बतौर तमसील, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस पर जो है ना वो कर रहा हूँ, और फिर उसके एक मतलब इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं है, और फिर ये है कि मेरे पे इतने ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ये वाली बातें। तो इन्होंने पता नहीं किसी मस्जिद का हवाला दिया DHA की, तो वो कहीं उस्मान साहब ने बताया कि मैं कहीं किसी तकरीब में था, और उस तकरीब में जो है वो उस मस्जिद के जो इमाम साहब वगैरह भी थे, तो वो जो है ना जनाब, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाहें आपकी कितनी हैं, तो उन्होंने बताया कि वो जो है क्या नाम है, पता नहीं, जो उनके बकौल कि इन्होंने शायद कहा कि 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाहें चल रही हैं DHA वालों की, तो जबकि ऐसा इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि ये इनकी अच्छा इस बात की वो तक़वियत मिलती है, वो हमारे पास एक वॉइस है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा, वो जो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी तो इतनी नहीं है, और इससे काफ़ी कम है, और बहरहाल हमें ये दी जाती है। तो वो वाली बात जब मेरा ख्याल है, अब पता नहीं कि उस्मान साहब ने किस पैराए में क्या की, इनका ये वॉइस इन्होंने भाई रिजवान या आसिफ साहब को एक की है, जो मेरे पास एक अमानत के तौर पर है। उसमें इन्होंने ये बात मौलाना हामिद साहब की मैं बता रहा हूँ, लेकिन कि इन्होंने ये बात उसमें कही कि मैं अगर मिसाल के तौर पे तनख्वाह या उसके लिए कर रहा होता, तो बड़ी जो मसाजिद हैं, दीगर मसाजिद हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो इस हवाले से भी नहीं। दूसरा फिर इन्होंने ये भी बताया कि भाई क्या नाम है, रमज़ान में जो तरावीह और कुरान वो सुनाते हैं, तो लोग हदिया दे देते हैं, तो मैंने तो आपके भी जितनी दफ़ा जो कुरान सुनाया है, मतलब बग़ैर किसी इस गर्ज़ या इस लालच के और उसके, और अगर मुझे कोई छोटा मोटा भी हदिया में उसके अलावा मैंने अगर कहीं और सुनाया, मुझे बहुत ज़्यादा दिया लोगों ने। अगर मैं पैसों के लिए जाना चाहता
या मेरे दिमाग में होता तो ये बहरहाल ये इन्होंने इस वॉइस में भी उनको वो किया, ताकि ये कि इन हजरात के दरमियान मतलब रिजवान और भाई आसिफ के जहन में अगर ये गलत फहमी इनकी वजह से आई कि इन्होंने तनख्वाह का मुतालबा किया गलत था, तो मौलाना हामिद साहब ने इस बात को रमज़ान शुरू के दिनों में ही इनसे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब समझ गए आप, देखें अब ऐसी गलतफहमी बन गई ना। अब मैं आपसे जो है ना अज़मत भाई, अब मैं आपसे पूछूं कि आप इस मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, चलें आप मेरे ही इदारे से जिससे मैं ताल्लुक़, मैं ऐसे ही अज़रा है उसके पूछूंगा यार आपकी क्या तनख्वाह चल रही है, आपकी क्या मुराद है। अब अज़रा है उसके आपने बोल दिया, मैं बोलूँगा यार मैं भी उसमें हूँ, मैं उस पोस्ट पर हूँ, यार मेरी तो बहुत कम है। अच्छा मेरी तो बहुत कम है। अगर इस पैराए में भी ले लेगा जिस तरह आदमी एक हल्के फुल्के अंदाज में कोई बात कर लेता है, मतलब इस तरह। लेकिन क्या हुआ कि ये एक बात भी सामने इन पर, मौलाना हामिद साहब पर, इन हजरात ने इसकी सख्ती के साथ तरदीद की, कोई नहीं। अच्छा एक और अच्छी चीज़ इन्होंने बहरहाल जो उस दिन वहाँ जब मौलाना हामिद साहब के सामने बैठे तो इन्होंने बताया कि हमने तो इसी साल ये फ़ैसला भी कर लिया था कि इस रमज़ान में जो इमाम साहब की जो भी है हदिया का सिलसिला, तो एक तो हम वो बोनस भी वो करेंगे सिलसिला, और जो भी हमसे एक ताकत होगी इंशाअल्लाह, मतलब जो साबिक़ा दे रहे थे उससे भी हम ज़्यादा भी देंगे। और तो इन्होंने कहा हमने तो ये मतलब की भी थी और नीयत की भी थी। और ये हजरात तो अभी वो लाके मुझे भी दे रहे थे, मैंने कहा आप खुद ही पेश कर दीजिएगा कि ये जो दरमियान का इनका वो है वो भी, और जो अलाउंस जो बोनस इन्होंने देना था, अलाउंस नहीं बोनस, तो वो भी इन्होंने कहा नहीं वो भी हम उनका वो पेश करेंगे। और ये वो 12 ये सारी बातें हमारी नशिश हुई। और फिर हमने कहा कि कोई और बात जो मतलब कोई भी चीज़ छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी चीज़ हमने उसको छोड़ा नहीं। और अब बात ये है कि जब ये सारी बातें सब क्लियर हो गई और बहुत अच्छे नोट में, और मतलब ये है कि कोई ऐसी नहीं कोई जज्बातियत ना इनकी तरफ से आई ना, अच्छा इनकी तरफ से जो जज्बातियत कुछ बनती भी थी, उम्र कम है तो, लेकिन इन्होंने माशाअल्लाह जो बहुत अच्छी फ़रासत वाली बात काम किए। सबसे बड़ा इनका मौलाना हामिद साहब का एक बेहतरीन एक अमल ये रहा कि ये जो है ना ये इस जब ये मसला हुआ, जब मतलब ये हो गया, अब इनका दिल नहीं लग रहा था और मसाइल इनके सामने आ रहे थे, तो इन्होंने जनाब वहाँ पर जो है लॉडिस पर अपना ऐलान किया और तरावियों के बाद ये अपना ये सिलसिला करके चले गए। इनको वहाँ लोगों ने रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुके। अच्छा फिर उसके बाद ये था कि एक इल्ज़ाम फिर इन हजरात पर आ गया था, ये ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे थे, ये भी। अच्छा ये इस तरह की बहुत चीज़ें हैं छोटी छोटी और फजूल। अच्छा हमने ये वाली बातें भी पूछी, हमने कहा आप हजरात क्या कर रहे थे ऊपर, तो इन्होंने कहा कि नीचे जो है वो सवा पारा और हम लोग हमारे 3 पारे ऊपर चल रहे थे, और वो जी दूसरी तरावी ऊपर हो रही थी, मौलवी उस्मान साहब पढ़ा रहे थे वो इनको। तो जब भी इनको ऊपर कुछ शोर वगैरह की आवाज़ें आई तो इन्होंने कहा, तो ये जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि सब लोग जमा हो गए थे, जिस तरह कोई बदमज़गी ना हो जाए, कोई ऐसी ना हो। तो खैर वो मौलवी उस्मान साहब गए और ये हजरात उसमें ना आए। और इन्होंने बहरहाल मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छा वो किया कि कोई मज़ीद इंतशार या इख्तिलाफ ऐसी सूरत हाल नहीं बनाई कि जिससे कोई खुदा न खास्ता कोई जिदाल की तरफ आदमी चला जाता और कुछ वो, तो ये इनका अच्छा वो था। और फिर जो है ये बहरहाल एक और बहुत जो बात है जो बहुत अहम है, जो मेरी शुरू दिन से जब मेरी मौलाना हामिद साहब से बात हुई, और ये वाली बात मैंने इनसे बैठने के बाद जब हमारी इनसे नशिश हुई उसमें भी मैंने इनसे रखी और फ़ोन पे भी मैंने इनसे पूछा कि आप दोबारा अपनी इस ज़िम्मेदारी पे आप आना चाहते हैं, और तो ये है कि हम फिर उस हवाले से उन हजरात से बात करें और उनसे कहें कि भाई आपने अगर ये गलतियाँ की हैं और बाकी उस गलतियों को सुधार लें, तो हम बात कर सकते हैं, उनसे बात करेंगे। तो मौलाना हामिद साहब ने कहा कि नहीं मैं इस में अब दोबारा नहीं आना चाहता। तो मैंने इनसे कहा कि आपने इस हवाले से जो है अच्छी तरह मशवरा किया है। तो इन्होंने बताया कि जी इन्होंने अपने बड़ों से मशवरा किया, दूसरी बात ये कि इन्होंने अपने असातिज़ा से भी मशवरा किया। अपने असातिज़ा से भी मशवरा करने के बाद इन्होंने ये कदम उठाया। तो अब ये वाली बात तो जब हो गई तो मैंने इनसे कहा कि फिर इसके बाद अब आगे क्या। अब यही है कि हम, क्योंकि ये चीज़ें अब बाहर ऐसी इस अंदाज में निकल गई हैं, आपने भी आना नहीं है। अच्छा उन हजरात ने तो ये कहा भी कि अगर ये आना चाहते हैं तो हम अपनी सुधार के साथ हम इसको कर लेंगे, ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। फिर वो तो हम हम दूसरी नौइयत के अंदाज में बात करते हैं ना। फिर हम मौलाना हामिद साहब को वो कह देते
उनसे बात कर लेते कि भाई आपकी ये आपने गलतियाँ की, ये ना करें इमाम साहब आने। लेकिन इन्होंने भी आना ही नहीं था, इन्होंने ये कह दिया। तो अब मसला ये था कि अब तो ये हो गया, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म करना था कि भाई, तो इसकी यही था कि भाई जो गलतियाँ कुछ चीज़ें हुई और उसको जो है इन हजरात ने तस्लीम किया। और इन्होंने बार बार उस दिन जब भी हम कोई बात पे वो करते, एक तो वजाहत, अपनी हर बात की वजाहत दी, और दूसरा इन्होंने ये किया कि जो भी इनके सामने आई कि अच्छा ये ऐसा गलत है, हमारी गलती है, फ़ौरन अपनी गलती मानी। और एंड उस बात का और उस पर यही हुआ कि हम हर हवाले से जो भी आप फ़ैसला करें। अच्छा ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये मैंने मौलाना हामिद साहब से भी और इनसे भी शुरू ही में ये बात कर ली थी कि अब देखें, अब हमारी नोयत एक अलग है ना, हम एक गैर जानिबदार वो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक हमारे इदारे के फाजिल हैं और वो हैं हमारे, और हमारी जो है ना मतलब यकीनन हमदर्दियाँ सारी चीज़ें वो हैं। और तो ये है कि बस हम एक गैर जानिबदार रह के हम जो है अपना वो रहेंगे। दूसरी सूरत ये है कि हम जो है सालिस के तौर पे वो हो जाएं। तो इन हजरात ने भी और इन्होंने भी, दोनों ने कहा कि नहीं, हम आपको सालिस के हवाले से। तो अब फिर जाहिर सी बात है कि मतलब सालिस तो हमने तो यही सुलह करानी थी, हमने तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात भी, लेकिन ये चाह रहे थे कि हर चीज़ वाज़े हो जाए, ताकि ये जो गन चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और ये जो है ना जनाब अभी मैं कर दूं कि ये जो है ना अज़मत भाई ने जो है इस कलर के साथ ऐसी वास्केट क्यों पहनी है, तला रहमानी साहब ने ये क्यों पहनी है, और ये इन्होंने चश्मे का फ्रेम ये क्यों लगाया हुआ है, टोपी क्यों नहीं पहनी भी, इन्होंने टोपी टेढ़ी क्यों पहनी हुई है, ये बकवास ये चल रहा है। और कोई चीज़ कहते हैं ना कि कहने वालों को क्या जाता है, सहने वाले का। अच्छा देखिए, अच्छा नहीं कहने को जा रहा है, लेकिन बात ये कि नुकसान दीन का हो रहा है, मजमूई तौर पे अपना हो रहा है। मतलब ये कोई दुनिया की बात नहीं है ना अज़मत भाई, मैं ये कह रहा हूँ दुख और अफसोस इस बात का है। इसकी आड़ में तो लोगों ने अपनी बढ़ास किसी और जगह की, जी वो हम बात करते हैं, वो जो उन्होंने किया वो एक सिलसिला हुआ, और एक कमेटी थी नहीं, और बिल्कुल। अब उस हवाले से जाहिर सी बात है कि आप भी माशाल्लाह एक दीनदार हैं, जमाल भाई भी, और ये जो हजरात हैं ये भी दीन तबलीग के साथ लगे हुए हैं, ये भी एक आलिम है। अब यहाँ हम लोग यहाँ पर अब जितने हजरात बैठे हुए हैं, हम सब के लिए दीन पहले है अज़मत भाई, सबसे पहले, दुनिया फिर बहुत बाद में है। दुनिया तो अल्लाह ने दे दी है अपने जो है ना जो मुनकरी, अल्लाह उनको भी रिस्क उनको भी दे देता है। असल तो बात हम सब की और हमारी अगर इज़्ज़तें अल्लाह ने आज हमें कोई भी किसी हवाले से, तो ये सब दीन की निस्बतों की वजह से, और निस्बतों को जो समझ रहा है, तो अफसोस यही हो रहा था कि दीन की निस्बत और रखने वाले और दीनी निस्बतों वाले लोगों पर एक दूसरे पर ऐसी कीचड़ उछाले जा रहे हैं और फिर गलत नाम रखे जा रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक बातें। खैर बहरहाल अब जब इन हजरात की हमारी वो हुई, हमने फिर उनको उसके बाद वो किया, और इन हजरात से मैंने कहा आप जो है आपने जिस उसका मुजाहरा किया, कहा है जिस तरह, तो आप जो है ना मौलाना से माफ़ी मांगें। और इन दोनों हजरात ने गैर मशरूत बातें भी सब क्लियर हो गई। कोई बात मौलाना हामिद साहब की बात रह गई थी, अरे हाँ, अच्छा ये भी एक बात आ गई कि उन्होंने कहा कि जी ये वाली बात थी कि जाहिर सी बात है मसाजिद का एक वो होता है, और फिर दूसरी बात ये कि DHA की जो मसाजिद है उनकी अपनी कुछ SOPs वगैरह उनकी एक कानूनी वो भी है। तो इनके हवाले से, हामिद साहब के हवाले से ये था कि आप बाज़ दफ़ा कोई मतलब किसी इदारों के हवाले से या उनके हवाले से आप कोई बात कर देते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये वाली बात हमने SOPs के हवाले से मजमूई तौर पे तो रखी होगी, कहा होगा कि भाई जाहिर सी बात है, और मौलाना हामिद साहब ने भी इन चीज़ों का तो ख्याल रखना ही होगा, जाहिर सी बात है, ये तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के मनसब पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने शायद SOPs के हवाले से कुछ कहा होगा किसी और तनाजुर में, इन्होंने ये समझा होगा कि शायद आप कोई और क्योंकि इसकी भी उन्होंने कहा कि मतलब हमने कोई ये नहीं कि कोई आपको, और फिर जाहिर सी बात है कि मौलाना हामिद साहब कोई ये थोड़ी है कि किसी को टारगेट करेंगे या किसी उसको, और कोई वो तो उसकी भी जो है ना, और दूसरा जो है वो जो उलमा की बातें हैं वो वाली भी वो बातें भी आ गई। अच्छा फिर उसको लोगों ने ये वाली बात कर दी कि भाई वो पता नहीं शायद मतलब जाहिर सी बात है कि भाई जो मिंबर और महराब है ना उसका भी एक तक़द्दुस है, ऐसे ही है, और उसके तक़द्दुस का ख्याल एक आलिम आदमी बहुत अच्छी तरह रख सकता है। और हाँ ये है कि बाज़ जगह इलाके की एक नोयत होती है और इसका तो खैर ख्याल रखना चाहिए, और इसका तो हमारे सारे हजरात हमारे अकाबिर इन सब चीज़ों को वो रखते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। और तो ये वाली बात भी थी, तो वो वाली बात भी आपने रख दी थी वहाँ पे।
और फिर इन्होंने कहा कि हमने इस तरह कोई वो करके नहीं कहा, हाँ जो एक हमारे DHA के माहौल की वो चीज़ें हैं वो हमने उसमें, और वो सब सिर्फ ये नहीं है कि इस मस्जिद में, बाकी सब मस्जिदों में हैं। और उसमें तो हमारे पास, मेरे पास कुछ हज़ारों क्या सैकड़ों नहीं हज़ारों वाक़यात होंगे बड़े बड़े हजरात के, कि बाज़ दफ़ा उन्होंने कोई बात कर दी और जुम्मे के इज्तिमात में, और फिर उन्होंने मतलब हमारे हज़रत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब के साथ ऐसी वो हुई हैं, तो जनाब उसको किसी और माने में ले लिया गया। इस तरह भी करते हैं लोग। तो बहरहाल ये जो बातें, तो ये सब बातें हुई, और फिर उसके बाद इन हजरात ने, क्योंकि अली कहा था मशहूर तौर पे, इन्होंने इनसे माफ़ी मांगी और इन्होंने जो है ना उनको गले लगाया। मैंने फिर भी ये भी कहा कि भाई आप भी ये कह दें ताकि हम भी सुन लें, और ये गवाह भी हैं कि भाई आपने भी इनको माफ़ कर दिया, और आपने भी ये है कि दिल से माफ़ी मांग ली। और बहरहाल दोनों को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त देनी है, खुसूसन फिर माफ़ी मांगने वाले को। और फिर ये रमज़ान का महीना, यकीनन ये हमारा ये अमल जो है, हमारा ये बैठना अल्लाह के मकबूल होगा इंशाअल्लाह। और हमारी जो ये रमज़ान की ये कीमती लम्हात चल रहे हैं, इसमें तो एक एक पल, एक एक लम्हे की जो सआदतें और बरक़ात और खैरें हैं, तो अल्लाह हम सबको नसीब करे। और ये एक सुलह और खैर के काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नोट के साथ हम उस दिन यहाँ से हमारी इख्तितामी नशिस्त हुई। फिर हमने आज ये एक सिलसिला उसी दिन ये तय किया था कि क्योंकि कल जो गुज़िश्ता रात थी काफ़ी मेरे, क्योंकि प्रोग्राम की मेरी मसरूफियात थी, अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे, आप लोगों की यकीनन आज भी होंगी। तो लेकिन ये है कि मैंने आपसे दरख्वास्त की कि ये हम कल का दिन छोड़ के आज दिन ये नशिस्त कर लें आज के दिन। तो फिर आज हम उस हवाले से हमने आज ये नशिस्त का वो रखा। फिर हमने उस दिन ये बात भी की थी ताकि हम मीडिया को कैमरे के सामने आके ये सारी मुकम्मल सूरत हाल दोनों फ़रीक़ैन की और सारी बातें रख लें, और ये सिर्फ़ ये फ़रीक़ैन, कोई इजाफ़ी बंदा कोई वो ना हो, और ताकि ये है। और फिर ये भी था कि अगर अभी भी कोई और बात कोई रह गई हो, अगरचे सारी बातें सब कुछ हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद जो है दुआए खैर हुई, और दुआ के बाद हम जब दुआए खैर हो गई, इख्तिताम हो गया, तो बस हमने भी अल्लाह से मांगा, और ये कि अल्लाह ने हमसे भी चलो एक अच्छा काम ले लिया, और अल्लाह जो है इन सब हज़रात को भी इस्तकामत दे, और बस इसके साथ ये हमारी नशर ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक मसला कल सुबह जो है, फिर इसमें मैंने मौलाना हामिद साहब से शिकवा भी किया कि वो ये हुआ कि उन्होंने उस बात को कि उसको डाल दिया एक तहरीरी सूरत में, और ये कि अच्छा हमने उस दिन भी क्योंकि आप भी अब सब हर साल में हर आदमी के पास तो 10-10 तो मोबाइल हैं आजकल, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई मोबाइलों से कोई भी चीज़ें, कोई तस्वीरें, कोई वो चीज़ें नहीं बनाए। और फिर दूसरी बात ये है कि ये हजरात अगर कैमरे के सामने नहीं आना सकते, इनकी एक बैक साइड की झलक तो हम दिखाएंगे, लेकिन बात यह है कि एक अच्छा काम है, एक खैर का काम है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर मशाइख कैमरे के सामने नहीं आते, और बहुत अच्छी बात है। तो हमने उसको ऐसे किया, उस तनाजुर में कैमरे को हमें दूर से रखे को कि भाई वो जो है ना अगर ज़रूरत होगी तो इतना सा लिख कर डाल दिया कि भाई मामला अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन क्या हुआ ना, सुबह तहरीर चल गई। अब वो तहरीर चली, मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई आपको भी ये तहरीर नहीं डालनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, ताज़ा हो गया। फिर उसके बाद वो एक जो है ना, जो बिल्कुल गैर जानिबदार, मतलब जिनका कोई मतलब ये कि गैर जानिबदार तो नहीं कहूँगा, वो जानिबदार बने हुए हैं, और ऐसे जानिबदार बने हुए हैं जिस दोनों फ़रीक़ैन के कि उनको ख़ुद भी नहीं पता कि वो ऐसे भी हैं। मैंने उनसे कहा कभी आप एक कुछ ऐसे, मैंने पूछा, बड़े संजीदा किस्म के लोग थे, भैया आप इस मामले में इतना कुछ लिख रहे हैं, आप मौलाना हामिद साहब से मिले हैं? आपने उनकी, नहीं मैं मिला नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा आप नहीं मिले। एक दो मैंने इनकी तरफ वाले से पूछा कि भाई ये आप जो है ना रिजवान साहब और आसिफ साहब से मिले हैं? जाहिर सी बात है कि 3 दिन पहले तक तो ये भी मेरे लिए एक अनजान थे। मैं इसीलिए मुझे तो जमाल भाई ने कहा फ़ोन पे बात कर ले, मैंने इनसे फ़ोन पे बात नहीं की। मैंने कहा ये फ़ोन पे बात करनी की है भी नहीं, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, और फिर ये मामले की नौइयत ऐसी है कि बैठ कर बात कर लेंगे। तो अब जनाब वो क्या है जो मैं ये बता रहा हूँ, जो वकालत कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जो वकील बने फिर रहे हैं, मैंने कहा नहीं हम तो नहीं, मौलाना हामिद साहब को तो हम जान नहीं इनको तो कभी, लेकिन इनकी जो बातें हैं और इनकी, मैंने कहा भाई बात ही है, मैं भी हूँ ना अब आपके सामने। तो इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है, फिर वो क्या हुआ कि जब वो तहरीर, फिर वो दिन हमारा कल का बड़ा अफसोसनाक एक मैं कहता समझूँगा, फिर वो मुझे मजबूरन वो लिख के अपनी उस पर डालना पड़ा। और ये है कि भाई वो कि भाई हमारे ये मामला ये हो गया। अब वहाँ पर
अब मैं तो तकरीबन 2-4-5 घंटे तक, मैं कभी ऐसा नहीं करता कि लोगों का ब्लॉक बहुत ही कम करता हूँ। फिर मुझे कई जो है ना पता नहीं 80-90 लोगों को तो मैंने ब्लॉक किया, मैं बार बार ब्लॉक ही करूँ। फिर यही काम में 2-3 घंटे मेरे रमज़ान रोज़े में बस ये इस हालत में यही काम में लगा रहा, अल्लाह माफ़ करे। और ये जो है ना तो बहरहाल ये अब हो गया। और तो ये है जी पूरी कहानी। और आज हमने कहा कि इस हम जो है इसको एक वो कर लें एक अच्छे नोट में। और मैं चाहूँगा कैमरा मौलाना हामिद साहब की तरफ भी, और हम एक आध दो बातें मौलाना हामिद साहब कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ, तो आप सिर्फ अगर ये अभी तो कहते हैं ना कि आपके अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बात, आप एक काम करें, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, मेरे इधर आ जाएं, यहाँ पर आप आ जाएं जी। तो आप मतलब कुछ बोल दें कि ताकि जो है वो ये जो मैंने पूरी बातें की हैं। नहीं, आपने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक है। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी चाहत ये भी थी कि रमज़ान का महीना ये मामला आगे ना चले और इस बात को यहीं पे ख़त्म किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह। और इसी की जो है ना इसी की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, और आप तो माशाअल्लाह साहिब इल्म हैं, अल्लाह आपके इल्म को भी ज़ाया नहीं करेगा। और ये बड़ी बात होती है। और मैं तो जमाल भाई से कह रहा था कि माशाअल्लाह इनकी उम्र कम है लेकिन माशाअल्लाह ने फ़रासत इनको ज़्यादा दी है। तो ये है कि यकीनन ये इनके लिए जो है। और फिर अज़मत भाई अब ये वाली बात, हाँ बस इख्तिताम कोई बात आपको कुछ सवाल करना है वो तो आप आपने चूँकि मुझ पे एक सवाल किया था तो जी उसका जी मैं बिल्कुल जवाब बिल्कुल। अब चूँकि आपने दो बातें शुरू में, एक तो जो मुझसे बात की थी कि आपकी है तो हमारी भी यकीनन आपने हमें पहले से भी जानते हैं, फिर इस वाक़े के आने के बाद भी आपने मुझसे फ़ोन पे भी डिटेल गुफ्तगू की थी। तो हमारी नीयत यकीनन दोनों के लिए बिल्कुल क्लियर थी और अब भी है। चूँकि मैं मजहबी बीट करता हूँ और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर में बैठ के कॉरिडोर में बैठ के जो लिख रहे हों दीन के लिए। मैं वो हूँ जो अल्लाह के फजल करम से वक्त के फ़िरौनों के सामने जा कर के हमेशा मैंने बात की है। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने मौलाना जमाल साहब से बात की। मैंने कहा जी ये इशू है और ये हमारे घर का इशू है, और बेहतर ये है कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी जमात के हवाले से ट्रोलिंग शुरू हो गई है जो पूरी दुनिया की वाहिद जमात है जिसका कहीं भी कोई भी तर्जुमान नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारी जमात है, तो हमें इस मसले के बीच में जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब हम जब गए और हमने इन हज़रात से बात की और इन हज़रात का मौक़िफ़ हमने जो सुना, हमने पहली कोशिश ये की कि वहीं पे इनसे बात हो जाए ऑन कैमरा, लेकिन उन्होंने अपना उज़र रखा तो ज़ाहिर है हम उनकी बात को वैल्यू इसलिए दी। अब फिर आगे हमने अपने तई वो बातें अपने व्लॉग में रखी जो गैर मुतनाज़ा थी, जिनमें ज़्यादा तनाज़ा नहीं था। मतलब लोग इनको बदमाश समझने लग गए थे, लोग इनको लुच्चर लफंगा इस किस्म का एक बंदा समझने लग गए थे। तो हमने आकर के इनके एक माजी के बारे में लोगों के सामने रखा कि वो जैसे कहा जाता है ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो हमने जब उनसे सुना तो लोगों को बताया कि नहीं ये लुच्चे लफंगे और कोई इस तरह के लोग नहीं हैं, उलमा की सोबत में रहने वाले लोग हैं, ये हमने बताया। अब उसमें बरसों से जो लोग हमें जानते हैं और हमारा कहीं ना कहीं उनसे ज़िंदगी में कोई अच्छे रवाबित रहे होंगे, उन्होंने भी आके यकतरफा हमारे ख़िलाफ़ भी एक ट्रोलिंग शुरू कर दी। खैर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये हुआ कि मैंने उनको कहा कि भाई हमने कोशिश की मौलाना हामिद साहब से भी बात करने की, और मौलाना अच्छा सबसे ज़्यादा जो मुझ पे एक एतराज़ उठा वो ये हुआ कि आपने मौलाना हामिद से बात क्यों नहीं की। मैंने कहा उनकी 2 तहरीरों पे जो सवालात उठे थे उसी के तनाजुर में हमने बात की है, जो अभी क्लियर भी हो गई हैं खैर सारी चीज़ें। लेकिन अब मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा है जिन्होंने पूरी ट्रोलिंग की और बड़े अजीब अजीब नाम रख करके तबलीगी जमात के लोगों पर ट्रोलिंग की। वो अपने कपड़े यहाँ धोने के लिए जो आए थे हमारे चुरंगी पे, अब वो ये उठा करके कहाँ लेके जाएंगे मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन आपका भी शुक्रिया, मौलाना हामिद का भी शुक्रिया, और जमाल अतीक साहब का खुसूसन शुक्रिया कि उनको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी, और भाई आसिफ का, रिजवान का, तमाम हज़रात का मेरी तरफ से शुक्रिया। आपको बात करना चाहिए बस मैं आखिरी ये वाली बात जो ये बात थी जो तबलीगी जमात के हवाले से ना, ये तो मेरा तो था कि मैं ज़्यादा गुफ्तगू बात इसी पर करूँगा और आप इसी पर सवाल करें कि एक इतना बड़ा एक आलमी एक जो है ना एक तहरीक और इतने बड़ा आलमी सतह का एक काम है, का काम करने वाली सारी हमारी जमातें हैं, सारे हमारे लोग हैं, खैर का काम जी बिल्कुल। और जो मैंने अपनी एक तहरीर में भी ये बात डाली कि भाई बात ये है कि आप किसी भी इदारे का अगर ठीक है कि ये जो है ना ये लोग 2 अफराद अगर इनका जमात से ताल्लुक़ ही गलत है, मैं मिसाल के तौर पर वफाकुल मदारिस से हूँ, आप मीडिया से, अब मीडिया कोई गलत करता है तो मैं जनाब आपको अब एक ओवरऑल पूरी मीडिया को सबको उसको मैं
गलत बोलूँगा, मैं अगर मैं गलत हूँ ज़ाती तौर पे, तो विफाकुल मदारिस को लोग, तो ये तो अक़ल और शऊर के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है। और फिर दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा अल्लाह इस खैर का काम और ये इसका वो सिलसिला चल रहा है, तो वो लोगों का वो पूरा रुख जमात और उसकी तरफ, और फिर ये था कि अच्छा वो बाज़ मैंने बताया ना, अब बाज़ किसी जगह कमेटियों के मामलात हैं, तो वो हर आदमी घूम फिर के वो उसी तनाजुर में लेकर आ रहा है। अच्छा फिर क्या हो गया कि इससे फिर एक ये गलत तासुर बन गया कि जी जैसे शायद तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कोई जो है वो, और ये हजरात अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, तो ये आपने देखा उस दिन इनके जज्बात, ये रोए भी यहाँ पे बैठ के इसी बात को कि आप हमें बुरा भला कहते हैं। अच्छा ये बात मैंने भी कही थी अपनी तहरीर में कि भाई मौलाना हामिद साहब ने 2 अफराद की निशानदही की है कि भाई ये 2 अफराद हैं, आपको गालियाँ देनी है या अगर आपको इस पर दिल ठंडा करना है, इनको बुरा भला कहना है, इनको कहते हैं आप। भाई उन्होंने तो कह दिया ना कि भाई ये वो नहीं है, तो ये 2 हैं, तो आप इन 2 को कहते हैं, लेकिन आप उस पूरे काम को क्यों कह रहे हैं? भाई ऐसे ये ना कि अगर मैं गलत हूँ, गलती पर हूँ, तो आप मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप मेरे इदारे को, मेरी पूरी निस्बत को, तो ये तो मतलब एक मामूली अक़ल और शऊर रखने वाला आदमी भी उसको, तो ये एक बहुत एक अफसोसनाक एक वो हुआ। अच्छा और फिर लोगों ने ये भी कहा कि शायद जो है ना इन 2 हजरात का जो है वो शायद ऊपर जो है ना जमात वालों की तरफ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भाई ये इनका तो बहुत बड़ा एक अजीम काम है, और मेरा ख्याल है कि इसको तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैंने तो फिर अपनी उस तहरीर में बहुत सारी चीज़ें लिखी, मैंने कहा सारे ये सब दीन के शोबे हैं, और बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला किसी भी शोबे में आपसे काम ले रहा है। बस बहुत कम ऐसी हस्तियाँ होती है अल्लाह 3-3 शोबों में काम ले रहा होता है, कोई किसी से 2 शोबों में काम ले रहा होता है। तो अब ये है कि इस पर तो अल्लाह का, और ये सब अल्लाह के फजल ही से होगा। अगर आप कोई दीनी काम किसी हवाले से कर रहे हैं, अगर आप इस पर कोई इतराते फिरें या आप इस पर कोई उछलें कि जी मैं तो कोई बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, चलिए अब मिसाल के तौर पे ये जो 2 हजरात हैं, ये माशाल्लाह ये जो मस्जिद है इन्होंने, ये जो है ना इन्होंने इन दोनों हजरात ने ज़ाती तौर पर अपनी तरतीब से बनाई है, और ये है कि उसका ये मतलब उसका ज़रिया बने। अब वो अल्लाह का घर है, अब अगर खुदा ना खास्ता इनकी अगर ये सोच है कि शायद यहाँ हमारी चौधराहट, भाई चौधराहट के लिए इनके पास दुनिया की और भी चीज़ें होंगी, वहाँ कर लें, ये अपनी करके अपनी आखिरत क्यों ख़राब करेंगे? भाई तो दुनिया भी तबाह होगी इनकी, क्योंकि ये तो मकाफत दीन का मामला बड़ा हसास और नाजुक है। अगर ये अल्लाह के घर को ये इस तरह ये करेंगे तो इनका भी ये मकसद नहीं है। तो ये है कि इन्होंने अपनी आखिरत भी, जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत और उसके साथ इन्होंने एक ये मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, अपनी आखिरत बनाई है। अब अगर ये चाहें कि अपनी आखिरत, तो क्या मैं तो कहता हूँ दुनिया भी ख़राब हो जाएगी इनकी। तो ऐसा तो यकीनन इनका भी वो नहीं होगा, लेकिन वो लोगों ने उसको वो लिया। तो बहरहाल मैं आखिर में आपका और हामिद भाई आपका, और अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात जो है वो की है। और हमारे भाई जो हैं, अच्छा इन दोनों ने बड़ा अच्छा ये काम किया हुआ है, कैमरे के सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन वो जनाब मुझे कह रहे हैं कि मतलब जो आपकी बातें हैं तो वो जो है, तो वैसे आप कैमरे पे ना कोई और बात अगर कहना चाहें तो आप क्या? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आप हमें तो पहला साबित उलमा सर के ताज हो, कोई जैसा अल्लाह आपने सही तर्जुमानी की, जज़ाकुमुल्लाह। तो हामिद भाई मैं ये चाहूँगा कि हमारी आज इसका जो है नशिस्त का इख्तिताम आप अपनी दुआ से कराएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल आफ़िया व नस्अलुका दवामल आफ़िया व नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया व नस्अलुका अल-ग़िना अनिन नास वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या